आदि शक्ति दुर्गा की महिमा का गुणगान जितना किया जाए वह कम ही होगा। उनकी अद्भुत लीलाओं का महात्म अतुलनीय है। समय समय पर भगवती दुर्गा का प्रकट्य आसुरी शक्तियों के नाश के लिए होता है। वे अजन्मा होते हुए सृष्टि के कल्याण के लिए नित्य जन्म लेती हैं। उन भगवती दुर्गा ने महिषासुर, शुंभ निशुंभ, चंड मुंड व धूम्रलोचन सरीखे असुरों का नाश किया और देवताओं की रक्षा कर चराचर जगत का कल्याण किया। ये गाथाएं और देवी का महात्म ही दुर्गा सप्तशती है। दुर्गा सप्तशती देवी पुराण से लिया गया अंश है। देवी के महात्म की अनुपम गाथाएं पढ़ने से ही जीव के संकट नष्ट हो जाते हैं। वह निर्भय होकर संसार में रहता है। यदि श्रद्धा व भक्ति से देवी के इस महात्म को पढ़ा जाए तो कोटि कोटि जन्मों के पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। देवी के इन चरित्रों को सुनने से संकट मिट जाते हैं और कल्याण की प्राप्ति होती है। उन भगवती के चरित्रों के पाठ से जो अनुभूति होती है उसे शब्दों में व्यक्त कर पाना शायद संभव नहीं है, लेकिन मैं उस अनुभूति से इतर एक दृष्टिकोण प्रकट कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपके विचारों को सकारात्मक दृष्टि प्रदान करेगा। महसूस किया है कि असुर न सिर्फ इस सृष्टि में उत्पन्न होते हैं, बल्कि अंतर्मन में समय समय पर कुविचारों व अपराधों के रूप में प्रकट होते रहते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी देवांश आत्मज्योति को बल प्रदान कर शुंभ निशुंभ, महिषासुर व चंड मुंड स्वरूप कुविचारों का नाश करें और इसी भाव के साथ यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहनी चाहिए। यदि हम सच्चे हृदय से देवी के महात्म को पढ़ते सुनते हैं तो हमारी आत्म ज्योति को बल मिलता है, जो कि हमें कल्याण की राह पर ले जाता है। इस उत्तम भाव के साथ भगवती का ध्यान करने से मन स्वतः निर्मल हो जाता है। दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं, जिनकी रचना स्वयं ब्रह्मा, विश्वामित्र और वशिष्ठ ने की है। इसी वजह से इस ग्रंथ का नाम दुर्गा सप्तशती रखा गया है। दुर्गा सप्तशती मूलतः एक जागृत तंत्र विज्ञान है, अर्थात इनके श्लोकों का अच्छा या बुरा असर निश्चित रूप से होता है और बहुत ही तीव्र होता है। सप्तशती के पाठ में भक्तों को पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। न सिर्फ तन की पवित्रता आवश्यक है, बल्कि मन का पवित्र होना भी जरूरी होता है। पाठ के फल। दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय के पाठ से मनुष्य को शत्रु का भय नष्ट हो जाता है, साथ ही चिंताओं से मुक्ति मिलती है। दूसरे अध्याय के पाठ से भूमि शत्रुओं के बंधनों से मुक्त होती है। तीसरे अध्याय के पाठ से युद्ध व मुकदमों में विजय प्राप्त होती है। चौथे अध्याय के पाठ से धन, सुंदर पत्नी व रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। पांचवें अध्याय के पाठ से भूत प्रेत की बाधाएं समाप्त होती हैं। साथ ही भय व बुरे स्वप्न के फलों के निवारण के लिए पांचवें अध्याय का पाठ श्रेयस्कर होता है। छठे अध्याय के पाठ से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मनुष्य को मानसिक शांति प्राप्त होती है।
7वें अध्याय के पाठ से मन की गुप्त इच्छाएं और विशेष कामना पूर्ण होती है। 8वें अध्याय के पाठ से संपत्ति और धन लाभ होता है। 9वें अध्याय के पाठ से धन संपत्ति का लाभ होता है। 10वें अध्याय के पाठ से शक्ति प्राप्त होती है और संतान का सुख प्राप्त होता है। 11वें अध्याय के पाठ से भक्ति व मुक्ति मिलती है और भविष्य को लेकर चिंताएं समाप्त होती हैं। 12वें अध्याय के पाठ से रोगों से छुटकारा मिलता है और निर्भयता प्राप्त होती है। 13वें अध्याय के पाठ से इच्छित वस्तु का प्राप्त होना होता है।